अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज का सवाल जो आपकी तरफ से आया हमें वो ये कि आजकल के बच्चे कुछ भी कर लें समझते नहीं, सुनते नहीं हैं बात। क्या वजूहात हैं, बात बच्चे जो है वो हमारी नहीं मान रहे। देखिए, इस मौजू पे या इससे मिलते जुलते मौजू पे मैं काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ कि बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मान रहे होते। हम भी बच्चों की बहुत सारी बातें नहीं मान रहे होते। यकीनी तौर पे बच्चे भी हमसे वही सीख रहे होते हैं। साइंस ये बताती है कि हमारा दिमाग 2 तरह के लोगों को पसंद करता है। यानी अगर हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं किसी से, तो 2 तरह के लोगों की लिस्ट में हमें शामिल होना होगा। एक, हम उनकी बातें ज़्यादा मानते हैं जो हमारी तरह के होते हैं। यानी हम ज़हनी तौर पर वो हमें लगते हैं कि ये हमारी तरह है, ठीक है? या हम उनकी बात मानते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, यानी जिन्हें हम पसंद करते हैं। तो इन 2 लिस्ट में आपको लाज़मी होना है। या तो आप बच्चों की तरह हो जाएँ, यानी बच्चे जैसे खेलते हैं, कूदते हैं, आप भी उनके साथ उसी स्टाइल में खेलना कूदना शुरू कर दें। आप उनको जेन्युइनली उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। अगर आपका बच्चा क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट लेता है और आप कहें नहीं, मैं तो नहीं, मुझे नहीं आती क्रिकेट, बाबा के पास जाओ, ठीक है? तो आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, बल्कि आप कहें हाँ, मुझे भी आती है क्रिकेट, बहुत अच्छी खेलती हूँ मैं क्रिकेट। भले आपको बैट भी पकड़ना ना आता हो, लेकिन आप उसको कहें कि हाँ, आती है। एंड जस्ट ट्राई। बच्चा है, उसने वो कौन सा आपके साथ कोई चैंपियनशिप खेल रहा है, तो आपको उसके लेवल पे आना होता है हर हाल में, तब बच्चा आपकी बात मानना शुरू करता है। या फिर आप उसकी पसंदीदा तरीन शख्सियत में किसी तरह अपने आप को शुमार कर लें। बच्चा जब स्पाइडरमैन या सुपरमैन को पसंद करता है ना, तो फिर वो चाहता है कि उसके पास उसी की तरह का कॉस्ट्यूम हो, उसी की तरह वो दीवारों पे चिपके, और फिर वो भूल जाता है कि मैं किसी इंसान का बच्चा हूँ। वो अपने आप को स्पाइडरमैन जो है वो समझने लग जाता है, सुपरमैन समझ में लग जाता है। सवाल ये है कि क्यों पसंद कर रहा है बच्चा स्पाइडरमैन और सुपरमैन को? उसकी वजह ये है कि वो कैरेक्टर कार्टून में या मूवीज़ के अंदर उसको जो है पसंद इसलिए आ रहे हैं कि वो कैरेक्टर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। सिर्फ उसके उड़ने से मुतासिर नहीं है, बल्कि जिस तरह वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वो इमोशन उसको मुतासिर कर रहे होते हैं बच्चे को। जिस तरह से वो लोगों की जो है वो दुआएं ले रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, यही चीज़, यही इमोशन बच्चे का ट्रिगर होता है। लेकिन रियल लाइफ में वो अपने वालिदैन में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखता कि उसके वालिदैन किसी की मदद कर रहे हों, लोग उनके वालिदैन को पसंद कर रहे हों। रियल लाइफ में वालिदैन जो है वो बड़े ख़तरनाक किस्म के नज़र आ रहे होते हैं। तो वो ये देखता है कि भाई कार्टून कैरेक्टर तो इतना अच्छा है, इतना हम्बल है, लेकिन मेरे वालिदैन नहीं। यही वजह है कि बच्चा आपको फॉलो नहीं करता। कार्टून के हम मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने बचपन के अंदर जो है वो ऐनक वाला जिन बनना चाहता था, कि मुझे ऐनक वाला जिन बहुत पसंद था। तो मैं ऐनक वाला जिन तो नहीं बन सका, लेकिन मुझे ये ऐनक ज़रूर जो है वो लग चुकी। तो वो क्यों बनना चाहता था? वो इसलिए नहीं कि जिन बन के गायब हो जाए, इसलिए कि वो जिस तरह जिन मदद करता था लोगों की, वो मुझे जो है वो मुतासिर करती थी। तो आपको बहुत ज़्यादा हम्बल, काइंड जो है वो अपने बच्चों के साथ रहना पड़ेगा। आपको डाउन टू अर्थ बच्चों के सामने रहना पड़ेगा। आप अगर बेजा सख्ती और जो है वो अपने अंदर एक तरह की अजीब किस्म की शख्सियत रखेंगे, बच्चा उससे मुतासिर नहीं होगा। और आप उसकी जब बेहतरीन लोगों की लिस्ट में आएंगे, तो बच्चा आपकी बात मानना शुरू हो जाएगा। इस हवाले से मेरी एक और वीडियो है कि अपने बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानते। इससे आप सर्च करेंगे तो मैंने 5 मज़ीद टेक्निक्स बताई। अगर जिसको इंटरेस्ट है तो वहाँ जाके वो भी देख ले। मज़ीद आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से अपने बच्चों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी रेपो जो है वो बिल्ड की जाए। क्योंकि मैं वालिदैन को भी और मैं असातिज़ा को भी, जितनी मेरी वर्कशॉप्स होती हैं टीचर्स के साथ, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि अगर रेपो बिल्ड नहीं है, अगर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं है, आपके अल्फाजों की कोई कीमत नहीं है, आपके अल्फाजों की कोई हैसियत नहीं है। आप उसको कुछ भी बोलता रहें, वो नहीं मानने वाला, चाहे आप उसकी माँ हैं, चाहे आप उसके बाप हैं। द मेन थिंग इज रेपो। कितनी अच्छी रेपो। यही वजह है कि आप एक बात समझाते हैं, अब बच्चा नहीं समझता, वही बात कोई और समझाए समझ जाता है। एक टीचर बच्चे को बात समझाती है, बच्चा नहीं समझता, वही बात कोई दूसरी टीचर समझाती है, बच्चे को समझ में आ जाती है। सवाल ये है कि काम तो उस टीचर ने भी वही कहा था कि आप ये काम नहीं कीजिए, और दूसरे टीचर ने भी ये कहा,
तो क्यों सीखा बच्चे ने एक दूसरे टीचर से? क्योंकि उसकी और दूसरे स्टूडेंट की रैपो अच्छी थी, यही वजह थी कि बच्चे ने उसकी बात मान ली। तो हर लिहाज में बच्चों के साथ एक अच्छी रैपो बिल्ड रखिए, उनकी बेहतरीन लोगों की लिस्ट में अपने आप को किसी भी तरह शामिल कीजिए, उससे बाहर ना निकले। तो फिर आपके बच्चे आपको फॉलो भी करेंगे और आपकी बात भी मानना जो है वो शुरू कर देंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।